Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to start chapter 3, Our Changing Earth, from class 7th Geography NCERT syllabus, semester 1. Hello students, so let's start our chapter 3, Our Changing Earth. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. तो लिथोस्फीयर जो है वो बहुत सारी प्लेट्स में टूट जाता है, जिसे हम लिथोस्फीरिक प्लेट्स के रूप में जानते हैं। आपको ये जानकर एकदम आश्चर्य होगा कि जो प्लेटें हैं वो बहुत ही धीमी गति से हर एक साल में सिर्फ 1-8 मिलीमीटर जितना वो घूमती है, यानी कि वो मूव हो रही है। इसका ये कारण है कि जो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा की जो गति है उसके कारण ये चेंजेस हो रहे हैं। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक गोलाकार तरीके से चलता है, जैसा कि इस एक्टिविटी में आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको बाजू में एक एक्टिविटी दिखाई है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces, which you can see in figure 3.1. तो इन प्लेटों की गति पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन का कारण बनती है। पृथ्वी के इन मूवमेंट्स को उनके बलों के आधार पर डिवाइड किया गया है जो उन्हें पैदा करती हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक यानी कि अंदर के भाग में ये जो काम करने वाली जो शक्तियाँ हैं इसको कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्स, और पृथ्वी की सतह पर काम करने वाली शक्तियों को कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्स, जो कि आप इस फिगर 3.1 में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्थ मूवमेंट्स आपको दिखाया है, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एंडोजेनिक यानी कि जो अंदर काम कर रही हैं, जो अंदर की जो शक्तियाँ हैं, और एक्सोजेनिक यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर की जगह है। तो एंडोजेनिक में सडन फोर्सेस हैं, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस है, अर्थक्वेक, बिल्डिंग माउंटेन्स, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, ये सब एंडोजेनिक फोर्सेस हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर आता है एरोजनल एंड डिपोजिशनल, रिवर, विंड, सी वीव्स, ग्लेशियर्स। Endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements. Sudden movements like earthquake and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. तो एंडोजेनिक फोर्स कभी कभी अचानक मूवमेंट्स का उत्पादन करते हैं और दूसरे समय में धीमी गति से मूवमेंट्स का उत्पादन करते हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी जैसे अचानक होने वाले मूवमेंट से पृथ्वी की सतह पर बड़े पैमाने पर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं विनाश होता है। A volcano is a vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly, which you can see in figure 3.2. तो एक ज्वालामुखी एक वेंट है, मतलब खुला मुंह है, जो कि पृथ्वी के क्रस्ट पर जिसमें से अचानक से पिघला हुआ जो मैग्मा है वो बाहर आता है, जो कि आप यहाँ इस फिगर 3.2 में देख सकते हैं। तो ये एक वोल्केनो की तस्वीर है, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। तो सबसे नीचे यहाँ पे आपको जो मेंटल दिखाया है, इसमें मैग्मा चैम्बर है, फिर क्रस्ट है इसके ऊपर, इसमें से आप देख सकते हैं लावा दिखाया जा रहा है आपको, वेंट दिखाया है, क्रेटर है, और गैसेस एंड ऐश जो बाहर निकल रहे हैं वो आपको दिखाया है। तो सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ vibrates. The vibration can travel all round the earth. These vibrations are called earthquakes, which you can see in figure 3.3. The place in the crust where the movement starts is called the focus. The place on the surface above the focus is called the epicenter. Vibration travel outwards from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. तो इसी तरह जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव होती हैं तो पृथ्वी की सतह हिल जाती है, और इस तरह पृथ्वी के चारों ओर इस तरह का कंपन महसूस किया जाता है, यानी कि वाइब्रेशन महसूस किया जाता है। तो इन कंपनों को भूकंप यानी कि अर्थक्वेक कहा जाता है, जो आप यहाँ पे 3.3 फिगर में देख सकते हैं। क्रस्ट में जिस जगह पर मूवमेंट शुरू होते हैं उसे फोकस कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए
कि यहाँ जहाँ पे मूवमेंट शुरू हो रहा है उसे हम यहाँ पर फोकस कहते हैं। यानी कि ये सेंटर पॉइंट जो है वो फोकस के ऊपर की सतह पर स्थित जगह को एपी सेंटर कहा जा रहा है। यानी कि फोकस की एकदम जो ऊपर की जगह है उसको एपी सेंटर बोला जा रहा है। ऑल्दो earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior, fish in the ponds get agitated, snakes comes to the surface. तो जो कंपन है, ये जो भूकंप के एपिसेंटर से लहरों के रूप में बाहर की ओर जाते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान आमतौर पर जो एपिसेंटर के सबसे करीब होता है और इस सेंटर प्लेस से भूकंप की जो ताकत है वो दूसरी जगहों पर काफ़ी कम हो जाती है। तो हालांकि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अगर हमें पहले से इस चीज़ के बारे में पता हो तो भूकंप कब आने वाला है तो हम निश्चित रूप से इसको कम करने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। हालांकि जो काफ़ी लोग हैं वो भूकंप का अनुमान कई बार लोगों के जो जानवर हैं उनके बिहेवियर के उसको स्टडी करके वो बता देते हैं। उनके बिहेवियर में जो बदलाव होता है, जैसे जानवरों के बिहेवियर में बदलाव आता है, तालाबों में जो मछलियाँ होती हैं वो काफ़ी उत्तेजित हो जाती हैं, या कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जो सांप है वो ज़मीन पे ऊपर की सतह पर आ जाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं एक अनुमान मिल जाता है कि भूकंप आने वाला है। नाउ हियर अर्थक्वेक अ केस स्टडी, एक केस स्टडी दिखाया गया है। अर्थक्वेक हिट्स भुज। तो आप सभी को पता होगा कि जो अर्थक्वेक है जो भुज में आया था 2001 में 26 जनवरी को। सो अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। तो एक भयानक भूकंप जिसका रिक्टर स्केल लगभग 6.9 था उसने जनवरी 2001 को भुज को बहुत बुरी तरह से हिला डाला था। स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड, यानी स्कूल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स। तो लगभग 971 बच्चे और 31 टीचर्स को डर था कि स्कूल की बिल्डिंग गिर जाने से उनकी मौत हो सकती है। इसी तरह 3 days आफ्टर द क्वेक कंसर्न रोज अबाउट फूड, ब्लैंकेट्स एंड मेडिकल सप्लाईज नॉट रीचिंग एवरीवन। 3 दिन के बाद उस जगह पर मेडिकल सर्विसेज, खाना, कंबल ये सब सप्लाई किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों तक ये जो सुविधा है वो पहुंच नहीं पाई थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, फोन लाइंस, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशंस ट्रांसमिशन लाइंस व नॉक्ड आउट। तो भुज पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वहाँ पर जो फ़ोन की लाइंस थी, पानी की जो पाइपलाइंस थी, पावर स्टेशंस थे, सभी कुछ पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। Fire in the city, hundreds of fires started as charcoal cookers overturned। तो शहर में आग लगने से लगी सैकड़ों आग ने लकड़ी को कोयला में एकदम बदल दिया था और मानो कुकर के समान पूरा शहर जो था वो लग रहा था। Emergency declared in quake zone, the president declares a state of emergency। तो राष्ट्रपति ने वहाँ पर emergency की घोषणा कर दी थी। CM's appeal to the center, Gujarat appeals for financial help. The Chief Minister of Gujarat has launched an appeal for the centre to deal with the disaster। तो सीएम ने इस जगह पर विनाश के कारण फाइनेंशियल हेल्प मांगी ताकि इस सिचुएशन से वो लोग निपट सके। नाउ अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमें किस तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए। सो वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। तो भूकंप के दौरान आपको क्या करना चाहिए, कहाँ आपको शरण लेनी चाहिए। तो कोई भी सुरक्षित जो जगह है, एकदम सेफ स्पॉट है, एक किचन जो काउंटर है उसके नीचे, या टेबल या डेस्क के नीचे, दीवार के पास किसी कोने में, इस तरह आपको चले जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम, यानी किन चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज़ दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। तो आग वाली जगहों से, चिमनी के आसपास के एरिया से, ऐसी जगह से जहाँ पे खिड़कियाँ हैं और उन खिड़कियों में कांच लगे हुए हैं, ऐसे फ़ोटो फ्रेम्स जिन पे कांच लगे हुए हैं, तो इन सब जगहों से आपको दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड
Spread awareness amongst your friends and family members and face any disaster confidently. तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस जागरूकता को फैलाएं और आत्मविश्वास के साथ किसी भी डिजास्टर का आप सामना कर सकते हैं. तो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर. बाय बाय.